जंग को महीने भर से ऊपर हो चुका है, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। न रूस यूक्रेन को जीत पाया है और न ही यूक्रेन पुतिन के आगे झुका है। अब यूक्रेन से आ रही खबरों के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन का वो इलाका जहां रूसी भाषाई लोग ज्यादा रहते हैं, उसे यूक्रेन से अलग कर दिया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध के 33 दिन गुजरने के बाद भी नतीजा कुछ नहीं निकला। न तो रूस जीता है और न यूक्रेन हारा है। न पुतिन की ताकत काम आई, न तेज दिमाग कीव पर कब्जा कर पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर यूक्रेन को लेकर पुतिन के पास क्या प्लान है? आखिर यूक्रेन पर उनका अगला स्टैंड क्या होने वाला है? तो यूक्रेन मिलिट्री के सूत्रों पर यकीन करें तो अब पुतिन यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करने का इरादा छोड़कर उसे कोरिया की तरह 2 हिस्सों में बांटने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख किरिलो बुडानोव ने जो दावा किया है वो कुछ ऐसा ही है। इस दावे के हिसाब से ये समझा जा सकता है कि पुतिन ये तो समझ गए हैं कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना उनके लिए अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और इसीलिए अब यूक्रेन को तोड़ने की प्लानिंग पुतिन के दिमाग में चल रही है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस यूक्रेन को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के तर्ज पर ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन बनाना चाहते हैं। लंबे समय से चल रही जंग के बाद भी रूसी सेना अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर सकी है। यूक्रेनी मिलिट्री के दावे के हिसाब से 18 दिन बाद रूस की सेना कीव से पीछे हटने लगी है और अब वो उत्तरी हिस्से में जमा हो रही है। आमने सामने की जंग में भी यूक्रेन ने रूस को पूरे जोश के साथ टक्कर दी है, लेकिन रूस के लिए चैलेंज तब ज्यादा होगा जब यूक्रेन गुरिल्ला वार यानी छुपकर हमला करेगा। खुद यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया ने अब रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख किरिलो बुडानोव के मुताबिक आने वाला वक्त रूस के लिए भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यूक्रेनियंस का गुरिल्ला सफारी का मौसम भी जल्द शुरू होने वाला है, जिसके बाद रूस के पास सिर्फ यही विकल्प बचेगा जिसमें वो गुरिल्ला वार से बचने के तरकीब ढूंढते रहेंगे। इस जंग की शुरुआत यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की जिद को लेकर हुई, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने अपनी ये जिद छोड़ दी है। रूस यूक्रेन के बीच शांति को लेकर अब तक हुई कई दौर की बातचीत से कोई हल तो नहीं निकला। अलबत्ता ये समझ में आ गया कि कोई भी झुकेगा नहीं। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगन के मुताबिक 6 में से 4 बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई, जिसमें यूक्रेन का नेटो में शामिल न होने की शर्त भी शामिल है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में ये साफ कर दिया कि वो पुतिन के शर्तों के तहत समझौता नहीं करेंगे और वो शांति वार्ता को लेकर न्यूट्रल नीति अपना रहे हैं। आज तक ब्यूरो।